नमस्कार मित्रों। तो जो श्रृंखला चल रही थी डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक हूवर शूद्रा की विवेचना, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी के शोध पत्र के द्वारा और कुछ अन्य विचारों को लेकर के, उसकी इस 7वीं कड़ी में मैं फिर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा आपने पिछले 6 एपिसोडों को बहुत अच्छा प्रेम स्नेह दिया, निश्चित रूप से मुझे आशा है कि आप इसको भी उतना ही प्यार देंगे और न केवल प्यार देंगे बल्कि विचार के प्रवाह का बना रहे, जैसा मैंने कहा, तो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज से हम मूल पुस्तक की विवेचना शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब ने शब्दशः एक एक चीज़ को लेकर के विवेचना की है, शोध किया है, और निश्चित रूप से आज मैं ये दावा कर सकता हूँ कि वे प्रश्न जो आदरणीय डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी ने अपने शोध के पश्चात उठाए हैं, यदि आज शायद डॉक्टर अंबेडकर होते तो निश्चित रूप से उन प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं होता। तो चलिए, बहरहाल हम आपके सामने उन प्रश्नों को रखते हैं इस विवेचना में। और फिर निवेदन यही करूंगा कि यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और यदि यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके इस विचार के प्रवाह को आगे बढ़ाएं। तो चलिए, आदरणीय डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी का प्रयास और मैं इसके ऊपर कुछ काम करते हुए सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से इस विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूं चैप्टर 1, इसका पहला अध्याय, जिसका नाम है द रिडल ऑफ द शूद्रास, शूद्रों की पहेली। अब इसमें लेखक जो हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, जबकि वेदों के बारे में जितने भी शास्त्र के जानकार लोग हैं वे ये भली भांति जानते हैं कि वेद अपौरुषीय रचनाएं हैं। अपौरुषेय की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन लेखक का मत ये है कि ये कॉस्मोलॉजी के निर्माण के बारे में लिखा गया सूक्त है। कौन सा? पुरुष सूक्त। डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है वो लिखा गया है किसके बारे में? कॉस्मोलॉजी के बारे में। अब डॉक्टर साहब ने, त्रिभुवन सिंह जी ने साफ लिख दिया कि, और मैं भी वही बात कहना चाह रहा हूं कि न मैं वेदों का ज्ञाता हूं और न ही इस विषय में लेखक के विचारों और विश्लेषण पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। लेखक ने जिन अनुवादकों का संदर्भ दे रखा है उनकी नीति, उनकी नीयत और उनकी विद्युतीय क्षमता को भी आगे विश्लेषित करना उचित होगा। अनुवादक कौन? वही मैक्स मूलर टाइप के लोग, यूरोपियन विद्वान। अभी सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कॉस्मोलॉजी के संदर्भ में अन्य धर्मों के धर्मग्रंथों का उल्लेख किया है। लेखक के जीवन का लंबा समय पाश्चात्य देश में शिक्षा ग्रहण करने बीता था। निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत लंबे समय तक विदेशों में रहे अपनी शिक्षा के संदर्भ में, क्योंकि आपको पता है उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1914 में या 13 में प्रवेश लिया था, 1913 में एडमिशन लिया था पीएचडी करने के लिए, और उनको जो पीएचडी अवार्ड की गई वो 1927 में की गई। तो डॉक्टर अंबेडकर को जो पीएचडी करने में समय लगा वो कितना था? 7 और 7 14 वर्ष। तो 14 साल तक वो पीएचडी करते रहे, तब जाकर उनकी रिसर्च कंप्लीट हुई। नॉर्मली, सामान्यतया आप देखें विश्वविद्यालयों में पीएचडी का अधिकतम समय कितना होता है, तो लेकिन अंबेडकर साहब को 1913 से 1927 तक यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पीएचडी में ही लग गया 14 साल, और 14 साल वो पीएचडी करते रहे। उसके बाद वो लंदन गए, तमाम जगहों पर। तो उन्होंने संपूर्ण जीवन
पाश्चात्य संस्कृति के वस्त्र और विचारों के अनुरूप। अब आज भी आप देखें वो कोट पैंट टाई में दिखते हैं आपको, तो उनका वस्त्र विन्यास, उनका विचार विन्यास दोनों ही वेस्टर्न कल्चर से, पाश्चात्य सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित थे। अब धनंजय कीर ने जीवनी लिखी है डॉक्टर अंबेडकर की, आप लोगों को समय मिले तो अवश्य पढ़िए उसको। और धनंजय कीर ने उनकी जीवनी में लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर का जो जीवन था वो बाइबल से बहुत प्रभावित था। लेखक ने बाइबल के भी जेनेसिस और कॉस्मोलॉजी का संदर्भ का उल्लेख भी किया है। संभवतः इसी कारण हिस्ट्री की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों वेदों की ओर रुख किया गया। अब लेखक के द्वारा रचे गए इस विवादास्पद वितंडावाद का उत्तर भी बाइबल के उसी जेनेसिस से निकलेगा, लेकिन उसको कहीं आगे विस्तार दूंगा, ऐसा डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी कहते हैं। तो अब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा, मैं शब्दशः कुछ उल्लेख करना चाह रहा हूं कि टू टेक अ फ्यू इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस प्रोपेगेंडा इन सपोर्ट ऑफ द पुरुष सूक्ता, रेफरेंस में बी मेड टू द अपस्तंभ धर्मा सूत्र एंड द वैशिष्ट धर्म सूत्र। द अपस्तंभ धर्मा सूत्र स्टेट्स देयर आर 4 कास्ट्स। अब देखिए शब्द पर ध्यान दीजिएगा, देयर आर 4 कास्ट्स, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। हु वर शूद्रास? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेज 4 पर और लिखा। अब वर्ण को सीधे सीधे उन्होंने कास्ट से रिप्लेस कर दिया, लेकिन आप सब जानते हैं कि कास्ट शब्द, अंग्रेजी का जो कास्ट है CAST, वो कभी संस्कृत के वर्ण शब्द का पर्यायवाची नहीं हो सकता। अब पुरुष सूक्त के समर्थन में इस प्रोपेगेंडा के कुछ उद्धरण अपस्तंभ धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र को संदर्भित किया जा सकता है। अपस्तंभ धर्मसूत्र कहता है यहाँ 4 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ बड़ा समीचीन होगा कि जिन लेखक ने, जिन अनुवादकों को पढ़ा, उन्हें कास्ट और वर्ण का मूल भेद पता ही नहीं था। कास्ट एक आयातित व्यवस्था है जो पुर्तगीज शब्द कास्टास से उद्धृत हुई। जिनको कास्ट के आयातित संस्कृति होने पर आपत्ति हो, वे हाफ कास्ट और क्वार्टर कास्ट नामक शब्दों को खोजें और बताएं कि ये शब्द आज भी उन देशों में सामाजिक और विधिक रूप से क्यों प्रचलित हैं जो कभी यूरोपियन आक्रांता ईसाइयों की कॉलोनीज थीं। फिर आगे क्या लिखते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंबेडकर, कि देयर इज अनदर पॉइंट इन विच द पुरुष सूक्ता डिपार्ट्स फ्रॉम द ऋग्वेदा। इट इज नॉट दैट द ऋग्वेदा स्पीक्स ओनली फॉर मैन, it speaks also for the Indo-Aryan nation. This nation was made up of the 5 tribes which had become assimilated into one common Indo-Aryan people who were Shudras. Dr. Ambedkar, page 13 and page 14, पृष्ठ 13 और 14 पर ये लिखा हुआ है उस पुस्तक में। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ एक और बिंदु है जहाँ पुरुष सूक्त ऋग्वेद से अलग है। ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद सिर्फ व्यक्ति के बारे में बताता है, यह इंडो आर्यन राष्ट्र के बारे में भी बताता है। ये राष्ट्र 5 ट्राइब्स से बना था जिन्होंने मिलकर एक इंडो आर्यन जनता का निर्माण किया। सुनिए, आप सुनते जाइए। अब लेखक और उसके संदर्भ प्रस्तोताओं ने रेस और ट्राइब नामक जिन 2 शब्दों का प्रयोग कर वेद, उपनिषद और पुराणों को समझने समझाने की कोशिश की है, वे शब्द और संस्कृति कभी भी भारतीय शास्त्रों, सभ्यता और संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। इनमें एक शब्द है ट्राइब, दूसरा है रेस। अब मुझे बताइए कि पूरे भारतीय वाङ्मय में समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, जितने भी संस्कृत के ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं ट्राइब, रेस और कास्ट जैसे शब्द आपको मिलते हैं क्या? नहीं मिलते।
लेकिन चूंकि अनुवाद पढ़ करके पुस्तक लिखी गई तो अनुवादकों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्हीं शब्दों का प्रयोग लेखक भी करता गया। ट्राइब का अर्थ कबीला बताया जाता है, लेकिन ये अभारतीय शब्द है जो संभवतः ईसाई आक्रांता और लुटेरों के पूर्व आए तुर्क और मुगलों के साथ साथ भारत आया। उसी तरह रेस शब्द का अर्थ बताया जाता है नस्ल, जो पुनः एक अभारतीय और आयातित शब्द और संस्कृति है। मुइर जैसे अनुवादक प्रस्तोता, जिनको लेखक ने अपने हाइपोथेसिस का आधार बताया है, उनकी विद्वत्ता, मेधा और मौलिकता का आभास भी इन्हीं दो शब्दों से हो जाता है। The riddles about the Shudras mentioned above are those which arise of the sociological scrutiny of the Purush Sukta. There are other riddles regarding the position of the Shudras which arise out the later development of the ideal of the Chaturvarnya. To appreciate these results, it is necessary first development of Chaturvarnya are mainly two. First, in the creation of fifth class, next to below the Shudras. The second is the separation of Shudras from the first three Varnas. These changes have become so integrated with the original scheme of Purusukta that they have given rise to peculiar terms and expressions so well known that everybody understands what they stand for. These terms are Savarnas, Avarnas, Dvijas, Nandvijas and Traivarnikas. They stand to indicate the subdivisions of the original four classes because they disclose a new riddle. If this riddle has not caught the eye of the people, it is because of two reasons. Firstly, because students have not cared to note that these names are not mere names, but that they stand for definite rights and privileges, and secondly because they have not cared to find out whether the groupings made under these names are logical, having regard to rights and privileges of the they connote. Let us therefore see what in the de jure connotation of these terms Savarna is generally contrasted with Avarnas. Savarnas means one who belongs to one of the four Varnas. Avarna means one who does not belong to any one of the four Varnas. The Brahmins, Kshatriya, Vaishyas and Shudras are Savarnas. The untouchables or Atishudras are called Avarnas, those who have no Varna. Logically, the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras are within the Chaturvarnya. Logically, the untouchables or the Atishudras are outside the Chaturvarnya. Dvija is generally contrasted with the non-Dvija. Dvija literally means twice born and non-Dvija means one who is born only once. The destination is based on the right to have Upanayana. The Upanayana is treated as a second birth. Those who have the right to wear the sacred thread are called Dvijas. Those who have no right to wear it are called non-Dvijas. The Brahmin, Kshatriya and Vaishya have the right to wear the sacred thread. Logically, they are Dvijas. The Shudras and the Atishudras have no right to wear the sacred thread. Logically, they are both non-Dvijas. The Traivarnika is contrasted with the Shudras, but there is nothing special in this contrast. It conveys the same distinction which is conveyed by the distinction between the Dvijas and non-Dvijas, except the fact that the contrast is limited to the Shudras and does not extend to the Atishudras. This is probably because this terminology came into being before the rise of Atishudras as a separate class. Who were Shudras? Dr. B. R. Ambedkar, page 20 and page 21. ये लिखा, ये मूल भाषा है उस पुस्तक की। अब मैं आपको हिंदी में इसको समझाने का प्रयास करता हूं। क्या लिखते हैं कि शूद्रों के बारे में वर्णित उपरोक्त पहेलियां वो हैं
जो पुरुष सूक्त के सामाजिक स्क्रूटनी से निकली हैं। शूद्रों की पोजीशन के बारे में अन्य पहेलियां भी हैं जो चातुर्वर्ण के आदर्शों के उत्तरोत्तर विकास से उत्पन्न हुई। पहला है शूद्रों से निम्न पांचवें वर्ग का निर्माण। दूसरा है शूद्रों का अन्य तीन वर्णों से अलगाव। ये परिवर्तन पुरुष सूक्त की मूल स्कीम से ऐसे जुड़ गए कि उनसे नए शब्दों का निर्माण हुआ जिनके अर्थ और व्याख्याएं जग जाहिर हैं कि वे किन संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द हैं सवर्ण, अवर्ण, द्विज, नॉन द्विज और त्रिवर्णिका। ये मूल चार वर्गों के उपवर्ग और उनके आपसी अलगाव के सूचक हैं। इनके पारस्परिक पोजीशन को संज्ञान में लेना उचित होगा क्योंकि ये नई पहेलियों का खुलासा करते हैं। यदि ये पहेलियाँ लोगों को नहीं दिखी तो उसके दो कारण हैं। प्रथमतः छात्रों ने ध्यान नहीं दिया कि ये नाम सिर्फ नाम नहीं है वरन ये अधिकार और विशेषाधिकार के सूचक हैं। द्वितीयतः उन्होंने यह भी नहीं पता लगाने का प्रयास किया कि यह नाम तार्किक रूप से कुछ अधिकारों और लाभों से वंचित भी करते हैं। अतः इन शब्दों के विधिक अर्थ को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। सवर्ण सामान्यतः अवर्ण के विपरीत है। सवर्ण का अर्थ है वह जो उन चार वर्णों से संबंधित है। अवर्ण का अर्थ है कि जो चार वर्णों से संबंधित नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण है। अछूत या अतिशूद्र अवर्ण है। तार्किक रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चातुर्वर्ण के अंतर्गत हैं। तार्किक रूप से अतिशूद्र या अछूत चातुर्वर्ण के बाहर है। द्विज नान द्विज के विपरीत है। द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला और नान द्विज का अर्थ है जिसने एक जन्म लिया है, जिसको अब उपनयन के अधिकार के आधार पर यह भेद है। अब उनको यज्ञोपवीत का नाम भी नहीं पता था, उसकी जगह पवित्र धागा सैक्रेड थ्रेड शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि यूरोपियंस ने ऐसा कहा। उपनयन को ही द्वितीय जन्म माना गया। जिसको ये पवित्र धागा पहनने का अधिकार है उनको द्विज कहते हैं। जिनको इसे पहनने का अधिकार नहीं है उसको नान द्विज कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को पवित्र धागा पहनने का अधिकार है तो तार्किक रूप से वे द्विज हुए। शूद्रों और अतिशूद्रों को पवित्र धागा पहनने का अधिकार नहीं है तो तार्किक रूप से वो दोनों नान द्विज हैं। अब त्रिवर्णिका शूद्र का विपरीत है। ये वही विभेद है जो द्विज और नान द्विज में है, लेकिन ये विरोधाभास मात्र शूद्रों तक सीमित है, अतिशूद्रों तक नहीं पहुंचता। संभवतः इस शब्द का जन्म अतिशूद्र के एक अलग वर्ग की तरह उभरने के पूर्व हुआ था। लेखक ने पुरुष सूक्त की सामाजिक स्क्रूटनी करते हुए कुछ संस्कृत शब्दों का उल्लेख किया है और कुछ नए शब्दों की या तो रचना की है या कहीं से उन्हें उधार लिया है क्योंकि वे शब्द संस्कृत ग्रंथों में कहीं वर्णित नहीं हैं। अब लेखक का ये दावा कि ये शब्द हिंदू समाज के कुछ विशेष वर्गों के विषयता का उद्घोष करते हैं। द्विज, नान द्विज, सवर्ण, अवर्ण, त्रिवर्णिका, अतिशूद्र और आर्यन समाज आदि वे शब्द हैं जिनमें द्विज, सवर्ण, अवर्ण तो शास्त्रों में वर्णित है, परंतु नान द्विज या अद्विज या अतिशूद्र, आर्यन समाज आदि शब्द संभवतः इन्हीं नीति, नियत और विद्वत्ता क्षमता के संदेह में घिरे अनुवादक प्रस्तोताओं से उधार लिया गया है क्योंकि ये शब्द शास्त्र सम्मत नहीं हैं। चलिए, लेखक ने शास्त्रों के विपरीत चातुर्वर्णों से एक पंचम वर्ण को शास्त्रोचित ठहराने का प्रयास किया जिसका शास्त्रों में निषेध है। लेखक ने मनुस्मृति का कई स्थानों पर संदर्भ दिया है, परंतु उसी मनुस्मृति ने पंचम वर्ण का निषेध किया है कि ब्राह्मणा, क्षत्रियो, वैश्यस्त्रो वर्णा द्विजातया चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तो पंचमा। ये तीन वर्ण द्विजात होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चौथा शूद्र होता है। इसके अतिरिक्त पांचवा कोई वर्ण नहीं होता। सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीषु वक्षत योनिषु आनुलोम्येन संभूता जात्या गेयस्त एव ते। इन चारों वर्णों को सजातीय
और सर्वथा पवित्र पत्नियों से उत्पन्न संतान ही अपनी अपनी जाति को धारण करती है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि जाति का अर्थ मात्र कुल, परिवार या वंश है, जो हजारों वर्षों में विस्तृत होकर एक समुदाय बन जाती है। जाति का अर्थ कास्ट तो कतई नहीं है। अब कास्ट का जो अर्थ यूरोपीय समाज में रहा हो, ये मनुस्मृति का 10.4 और 10.5 के श्लोक में ऐसा लिखा गया। अब लेखक के द्वारा इस चैप्टर में एक वर्ण को दूसरे से शिष्टता क्रम में वर्णित किया गया है, परंतु शास्त्रों के आलोक में तो ऐसा कतई कहीं वर्णित नहीं है, जैसा कि ऊपर के मनुस्मृति के श्लोकों से स्पष्ट है। इसका अर्थ हुआ कि लेखक के संस्कृत अनुवादकों के प्रोत्साहन स्रोत या तो भ्रमित थे, या फिर अयोग्य थे, या फिर षड्यंत्रकारी थे। लेखक ने चारों वर्णों को सवर्ण माना है, जो कि शास्त्रानुसार ठीक प्रतीत होता है, परंतु पांचवें वर्ण अवर्ण या अतिशूद्र का उल्लेख किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। अतिशूद्र शब्द भी ट्राइब और रेस की तरह भारतीय समाज और संस्कृति में आयातित या कल्पित व्यवस्था है। अवर्ण शब्द का उल्लेख शास्त्रों में हुआ है, लेकिन उसका वो अर्थ नहीं है जिसकी परिकल्पना लेखक ने अपनी रचना में वर्णित की। उपनिषदों में परब्रह्म परमेश्वर को ही अवर्ण की उपाधि दी गई है, कि मतलब जो परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता है वही अवर्ण है, उसका कोई वर्ण नहीं है, शेष सभी वर्ण युक्त हैं, अर्थात सवर्ण है। कि यत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्तम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तद्वयम यत् भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। ये परिभाषा दी कि वह जो जानने में ना आने वाला, अदृश्यम अग्राह्यम जो ग्रहण नहीं हो सकता, अगोत्रम गोत्र रहित, अवर्णम रंग और आकृति से रहित, अचक्षुश्रोतम कानों से सुना नहीं जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता, तद अपाणिपादम और नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से रहित, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से भी रहित है। वह जो नित्य सर्वव्यापी सारे जगत में फैला हुआ अत्यंत सूक्ष्म विनाशी परब्रह्म है, उस समस्त योनियों के परम कारण जो इन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं, ये अवर्ण का अर्थ है कि उस परमपिता परमात्मा का कोई वर्ण नहीं है। इस चैप्टर के अंतिम हिस्से में लेखक ने उपरोक्त शब्दों का जो अर्थ हिंदू समाज की व्याख्या करने में बताया है, वो निश्चित तौर पर लेखक के संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण भ्रामक अनुवादकों को मूल और प्रामाणिक स्रोत मानकर विवेचना करने का परिणाम है। संस्कृत ग्रंथों में इन शब्दों का अर्थ प्रायः सर्वथा भिन्न है, लेकिन लेखक ने इन शब्दों की जो व्याख्या की, भारत का बौद्धिक वर्ग उसको वेद वाक्य मानकर उसी तरह समाज को भ्रमित कर रहा है। लेकिन किन ग्रंथों में इन शब्दों की व्याख्या इस तरह की गई है, इसका उल्लेख न लेखक करता है और न ही आज के बुद्धिजीवी गण। नंबर 2, रेफरेंस टू द वर्ड आर्य इन द ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड फाउंड इन ऋग्वेदा, रेफरेंस टू दासा इन द ऋग्वेदा। लेखक ने पूरी पुस्तक में यत्र तत्र सर्वत्र से मुइर, एम.ए. शेरिंग, प्रोफेसर मैक्स मूलर आदि की दृष्टियों से भारतीय ग्रंथों का अवलोकन किया है और एक विशेष निष्कर्ष निकाला है। कोई भी लेखक मूल स्रोतों या अप्रामाणिक स्रोतों को पढ़कर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने को स्वतंत्र होता है। लेखक जिन ग्रंथों का इन विदेशी अनुवादक प्रस्तोताओं की रचनाओं को संदर्भित करते हुए निर्णायक या भ्रामक निर्णय में पहुंचा है, उसी को यथार्थ सर्वोद्धृत करते हुए इस महान रचना को शास्त्रों के आलोक में पढ़ने और समझने और लिखने का प्रयास करना चाहिए। साथ में मैं यह भी प्रयास करूंगा कि लेखक किस तरह इस महाग्रंथ को लिखते समय किस पाषाणकालीन सोच में इस तरह डूब गया कि उसे भारत की धरती को आक्रांत करने आए लुटेरे और दैत्य तुर्क, मुग़ल और यूरोपीय ईसाई दिखाई ही न दिए, जिन्होंने यहाँ आकर संपूर्ण ज्ञान विज्ञान और उद्योगों को विनष्ट किया। चलिए कुछ और उनकी मूल पुस्तक का पाठ ले लेते हैं।
Such were the laws made against the Shudras by the Brahminic lawgivers. The gist of them may be summarized under the following heads. क्या लिखते हैं? नंबर 1, the Shudra was to take the last place in the social order. That the Shudra was impure and therefore no sacred act should be done within his sight and within his hearing. That the Shudra is not to be respected in the same way as the other classes. That the life of a Shudra is of no value and anybody may kill him without having to pay compensation, and if at all of small value as compared with that of the Brahmana, Kshatriya and Vaishya. That the Shudra must not acquire knowledge and it is a sin and crime to give him education. That the Shudra must not acquire property. A Brahmin can take his property and his pleasure. That the Shudra cannot hold office under the state. That the duty and salvation of the Shudra lies in his serving at the higher classes. That the higher classes must not intermarry with the Shudras. They can, however, keep the Shudra woman as a concubine. But if the Shudra touches a woman of the higher classes, he will be liable to direct punishment. That the Shudra is born in the servility and must be kept in servility forever. Who were the Shudras? Dr. B.R. Ambedkar, page 43-44. हिंदी में देखें क्या लिखा है उन्होंने कि ब्राह्मणों के द्वारा शूद्रों के विरुद्ध इस तरह के विधान बनाए गए जिनके मूल तत्व को संक्षेप में इन बिंदुओं में दर्शाया गया है। नंबर 1, शूद्रों का समाज में अंतिम पायदान पर स्थान था। शूद्र अशुद्ध थे, इसलिए कोई भी पवित्र काम उनकी आंख और कान के समक्ष न किया जाए। शूद्र अन्य वर्गों की तरह सम्माननीय नहीं थे। शूद्रों के जीवन का कोई मूल्य नहीं था और न कोई बिना हर्जाना दिए भी उनकी हत्या कर सकता था। यदि हर्जाना देना भी हुआ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की तुलना में बहुत कम देना होता था। अच्छा, नंबर 5, शूद्रों को ज्ञान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उनको शिक्षा देना पाप और अपराध है। नंबर 6, शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, एक ब्राह्मण शूद्र की संपत्ति को कभी भी ले सकता था। नंबर 7, शूद्र कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता था। नंबर 8, शूद्र का कर्तव्य और मोक्ष ऊंचे वर्गों की सेवा करने में। नंबर 9, उच्च वर्ग कभी शूद्रों से शादी नहीं कर सकता, लेकिन वे शूद्र महिला को ख्याल रख सकते थे। लेकिन यदि किसी शूद्र ने ऊंचे वर्ग को छू दिया तो बड़े दंड का अधिकारी होगा। नंबर 10, शूद्र गुलामी में पैदा हुआ है और उसे सदैव गुलाम ही रखना चाहिए, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा अपनी पुस्तक। अब 10 बिंदुओं में उन्होंने एक व्याख्या की। अब इन 10 बिंदुओं की एक बार हम समीक्षा कर लेते हैं। लेखक इन निष्कर्षों पर किस ग्रंथ के आधार पर पहुंचा कि शूद्रों का समाज में निम्नतम स्थान दिया गया? शूद्र अपवित्र थे, असम्मानित थे, शूद्रों के जीवन का कोई मूल्य नहीं था, शूद्रों को ज्ञान बिल्कुल भी नहीं प्राप्त करना चाहिए, शूद्रों को संपत्ति भी अर्जित नहीं करनी चाहिए, शूद्रों को राजकार्य में कोई पद नहीं मिलना चाहिए, शूद्रों का कर्तव्य और मोक्ष ऊंचे वर्गों की सेवा करने से करना चाहिए, ऊंचे वर्ग को शूद्रों से शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वे शूद्र औरतों को ख्याल रख सकते थे। लेकिन यदि शूद्र ने उच्च वर्ग की स्त्री को छुआ तो उसे गंभीर दंड भुगतना होगा। शूद्र गुलाम यानी कि सर्विलिटी में पैदा हुआ, सदैव गुलाम बनाकर रखना चाहिए। लेखक ने ये सारे मन घड़ंत निष्कर्ष किन संस्कृत ग्रंथों को पढ़कर निकाले, इसका कोई जिक्र इस पूरी पुस्तक में नहीं किया गया। मैं उनके अनुयायियों को चुनौती देता हूं कि अब लेखक तो रहा नहीं, इसलिए ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है कि इन तथ्यों को प्रमाण के साथ प्रमाणित करें या फिर ये स्वीकार करें कि लेखक के सूचना के स्रोत भ्रष्ट थे, षड्यंत्रकारी थे और ये हिंदुओं को बांटो और राज करो की नीति के विस्तार हेतु स्वतंत्र भारत के लिए रचा गया एट्रोसिटी लिटरेचर है।
Had the Brahmin any cause to regard the Shudras as his special enemy? Who were the Shudras? Dr. B.R. Ambedkar, page 45. क्या ब्राह्मणों के पास शूद्रों को अपने विशेष दुश्मन की तरह व्यवहार करने का कोई कारण था? लेखक ने ये आपत्तिजनक निष्कर्ष किस धर्म ग्रंथ को अध्ययन करके निकाला है, ये भी नहीं बताया। संभवतः लेखक ने अपनी खुद की अवधारणा को संस्कृत ग्रंथों के मत्थे मढ़ने का प्रयास किया है। शूद्रा वर्सेस आर्यंस में लेखक ने आर्यन इन्वेशन थ्योरी को पूरी तरह नकारते हुए इसको मात्र एक काल्पनिक अजम्पशन प्रोपेगेंडा बताया। पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांत का अन्वेषण करने के उपरांत जो निष्कर्ष निकला वो ये है कि द कंक्लूजन दैट फॉलोज फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द वेस्टर्न थ्योरी में नाउ बी समराइज। दे आर नंबर 1, the Vedas do not know any such race as the Aryan race. 2, there is no evidence in the Vedas of any invasion of India by the Aryan race and its having conquered the Dasas and the Sioux supposed to be natives of India. Number 3, there is no evidence to show that the distinction between the Aryans, Dasas and the Sioux was a racial distinction. Number 4, the Vedas do not support the contention that the Aryas were different in color from the Dasas and the Sioux. Who were the Shudras? Dr. B.R. Ambedkar, page 82. लेखक ने निष्कर्ष निकाला, नंबर 1, वेदों में आर्यन रेस जैसा कोई तथ्य नहीं है। नंबर 2, वेदों में इस बात का भी प्रमाण नहीं है किसी आर्यन रेस ने भारत पर आक्रमण कर तथाकथित मूल निवासी कहे जाने दास और दस्यु को विजित किया था। नंबर 3, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आर्यन, दास और दस्युओं नस्लीय भेद दर्शाता हो। नंबर 4, वेद में इस विवाद के पक्ष में कोई तथ्य नहीं है जो आर्य और दास या दस्युओं में रंग भेद की बात करता हो, अर्थात रंग के आधार वेदों का सिद्धांत नहीं है। इस पूरे चैप्टर में लेखक ने पश्चिम लेखकों के द्वारा रंग या एंथ्रोपोमेट्री के आधार पर आर्यों और अनार्य के बताए गए भेद को पूरी तरह से खारिज किया है। लेखक ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को केवल अनुमान बताया है, परंतु जिस बांटो और राजकरों की ब्रिटिश नीति की उपज आर्यन सिद्धांत को लेखक ने 1946 में खारिज कर दिया, उसको भारत के वामपंथी इतिहासकार आज भी सत्य की तरफ प्रजित कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस आर्यन आक्रमण सिद्धांत को लेखक ने 1946 में खारिज किया था, उसी थ्योरी को 1950 में भारत के संविधान के रचनाकारों ने, जिनमें कि लेखक स्वयं सम्मिलित थे, उनको संविधान का अभिन्न अंग बना दिया। तो इस एपिसोड में मैं समझता हूँ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और इस चैप्टर के आगे का हिस्सा हम अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर के आएंगे। आप अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। मेरा पुनः निवेदन है कि इस विचार को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद।